हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आपको नई नई कहानियाँ और इस कहानी के अगले पार्ट को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको यह कहानी पसंद आ रही है या नहीं। हरियाणा के करनाल जिले के एक छोटे से गांव के एक छोटे से घर के छोटे से कमरे में एक लड़का बैठा किसी सोच में गुम था। उसने धीरज से खुद से कहा, क्या सच में उसके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग नहीं थी, जो वो मुझे बिना कुछ कहे बिना कुछ पूछे यहाँ से चली गई? क्या मैं इतना गया गुजरा हूँ जो किसी की ज़िंदगी में एडजस्ट नहीं हो सकता? लड़के ने लंबी आह भरी और अपने घर की छत को देखकर बोला, हे महादेव, क्या ऐसा ही अकेले जीवन लिखा है आपने? मेरा माँ के जाने के बाद मैंने खुद को कितना समेटा है, ये मैं और आप ही जानते हैं। अब उसको भी आपने दूर भेज दिया। मैंने कौन सा पाप किया है जिसकी इतनी बड़ी सज़ा दे रहे हो मुझे? इसलिए इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता हूँ। उसने दर्द भरी आह भरी। मरे तुम्हारे दुश्मन, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? अमर एक लड़की हाथ के कुछ लिए हुए अंदर आते हुए बोली। अमर ने लड़की को एक नज़र देखा और बोला, तुम आज यहाँ क्या कर रही हो? आज तो संडे है ना, आज कौन सा स्कूल जाने जो तुम सुबह सुबह यहाँ आ गई हो? मैं अपने दोस्त से मिलने आई हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम दिल टूटे आंसू की तरह कमरे के एक कोने में बैठा रो रहा होगा। लड़की ने उसके हाथ में पकड़ा सामान को टेबल पर रखते हुए कहा। अमर ने दर्द भरे स्वर में कहा, वो चली गई किरण, पता नहीं जिसे मैं अपना कहूँ दूँ वो दूर क्यों चला जाता है। ना जाने मेरी किस्मत में क्या लिखा है। किरण ने मन ही मन कहा, काश तुम मुझे अपना कहते अमर, लेकिन वो अमर से बोली नहीं। इसका मतलब मैं तुम्हारी अपनी नहीं हूँ, वो ही तुम्हारी अपनी थी। नॉट बैड अमर, मुझसे यह उम्मीद नहीं थी। मुझे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी, किरण ने थोड़ा गुस्सा होते हुए कहा। अमर थोड़ा परेशान सा बोला, नहीं नहीं किरण, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो ना सब कुछ। 3 साल में मैंने उसे एक तरफा प्यार किया है, कभी बोलने की हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा था पहले मैं कुछ बन जाऊं, फिर उसे बताऊंगा कि मैं उसे कितनी मोहब्बत करता हूं। लेकिन किरण ने अमर की बात को ना पसंद करते हुए कहा, बस करो दिल टूटे आशिक, मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आई हूँ, खाओ और बताओ कैसा बना है। अमर ने एक नज़र खाने को देखा, फिर मुँह फेर कर बोला, एक भी नवाला मेरे गले के नीचे नहीं उतर सकता। किरण तुम चली जाओ यहाँ से प्लीज़। अमर की बात पर किरण को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने गुस्से को शांत करते हुए कहा, अमर मेरी बात सुनो, किसी एक इंसान पर ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो जाया करती। तुम तो अभी बहुत आगे जाना है और तुम हो कि एक फालतू लड़की के पीछे अपना दिल जला रहे हो। अमर ने गुस्से से कहा, वो मेरी पहली और सच्ची मोहब्बत है किरण, अगर तुम्हें उसके बारे में कुछ अच्छा नहीं बोलना तो बुरा भी मत ही बोलो प्लीज़। अमर यह कहकर अपनी जगह से उठा और अपनी खटारा सी बाइक को लेकर वहाँ से जाते हुए जाओ, तब इसे बंद कर जाना। किरण अमर को देखती रहेगी। उसने जो सोचा था अमर तो बिल्कुल विपरीत बिहेव कर रहा था। किरण ने लंबी सांस ली और अमर के उस अस्त व्यस्त कमरे को ठीक करने लगी और बड़बड़ाती रही। कुछ देर बाद उसने कमरे को थोड़ा ठीक किया और उसे बंद कर दिया। अमर का घर कहने को घर था, जिसमें एक छोटा सा कमरा, उसी में किचन, छोटा सा चौक और बाथरूम था। शुरू होने से पहले ख़त्म हो जाता था। किरण ने घर बंद किया और अपनी स्कूटी लेकर अपने घर की ओर चली पड़ी, जो शहर में पड़ता था, जयपुर राजस्थान। तन्वी, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। तुम तुम्हारे पिता को अच्छे से जानती हो ना, वो तुम पर गुस्सा करेंगे। मेरा गुस्सा वो तुम पर उतारे, यह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक लड़के ने अपने लैपटॉप बैग में रखते हुए कहा, भाई पापा इतने बेबुरे नहीं है जितना आप उन्हें समझती हो। खामखा अपने उन्हें इतना डेंजरस बना रखा है, मानो वो आपको हर वक्त ही परेशान करते हों। तन्वी ने अपने भाई शिवम के चेहरे को
देखते हुए कहा, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शिवम ने तन्वी की बातों को इग्नोर किया और अपने दोस्त रवि से बोला, रवि क्या तुम तैयार हो, हमें जल्दी निकलना है। रवि ने लापरवाही से कहा, यस बॉस, ऑलमोस्ट हो ही गया। शिव ने रवि को घूरते हुए कहा, यह तुम्हारी ऑलमोस्ट कभी ख़त्म होती है क्या? अगर ये मीटिंग सक्सेस नहीं हुई तो मिस्टर रवि तुम तो गए। रवि ने ब्रेड को मुँह में ठूसते हुए कहा, अरे यार, हमने इसमें मेरा क्या दोष है? मीटिंग तो तेरे प्रोजेक्ट पर बेस्ड है ना, मैं क्या कर सकता हूँ इसमें? शिवम ने कुछ नहीं कहा। उसने बैग उठाया और बाहर की ओर चला गया। रवि ने एक नज़र तन्वी को देखा। उसने अपने कंधे उचकाए और शिवम के पीछे जानने को हुआ ही था कि तन्वी ने उसकी बाजू पकड़कर गुस्से में कहा, अगर तुम दोनों पार्टी में नहीं आई तो केक नहीं कटेगा, फिर जो ड्रामा होगा तो तुम दोनों पापा को अच्छे से जानती हो कि वो क्या कर सकती हैं। रवि ने रोने जैसे शक्ल बनाकर कहा, अरे यार, तुम दोनों मुझे बलि का बकरा क्यों बना देते हो हमेशा? मैं उसकी सुनूंगा तो मरूंगा, तेरी सुनूंगा तो भी मरूंगा, मतलब मेरा मरना तो तैयार। रवि ने जल्दी से अपनी बाजू झटकी और बाहर चला गया। तन्वी ने मुँह बनाए और वो भी वहाँ से निकल गई। शिवम और रवि दोनों एक बड़ी सी बिल्डिंग के सामने अपनी कार में बैठे अपने अपने लैपटॉप में लगे हुए थे। तभी शिवम ने लैपटॉप को बंद करते हुए कहा, आज हमारी पहली मीटिंग है, इसे सक्सेस होना ही होगा। अगर आज हम पीछे हट गए तो मिस्टर रुपेश को हम पर बोलने का मौका मिल जाएगा, इसलिए हमें सब कुछ बहुत ध्यान से करना है। रवि ने उसकी हाँ में हाँ मिलाई और दोनों लड़के गाड़ी से उतरकर उस कंपनी की ओर बढ़ गए। अंदर जाते एक लड़की जो शायद उन्हीं के इंतज़ार में थी, वो उनके पास आई और अभिवादन करते हुए बोली, वेलकम सर, हम आपका इंतज़ार कर रहे थे, इस तरफ आइए प्लीज़। लड़की ने हाथ का इशारा किया तो शिवम और रवि दोनों उस तरफ चले गए। कुछ पल बाद दोनों लड़के एक मीटिंग रूम में बैठे थे। उनके सामने लगभग 40 साल का एक आदमी बैठा उन्हें बड़े ही शांत तरीके से देख रहा था। तभी शिवम बोला, सो मिस्टर अखिलेश तिवारी, क्या सोचा आपने हमारे आइडिया के बारे में? तिवारी जी ने मुस्कुराकर कहा, मैं जानता था इतना खतरनाक आइडिया तो माला के बेटे को ही आ सकता है। शिवम ने तिवारी जी को घूरते हुए देखा। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। तिवारी जी ने कहा, रिलैक्स यंग मैन, माला मेरी बेटी की तरह हैं। तुम्हारे नाना जी को जानता हूँ मैं, माला को भी देखा है मैंने, बहुत समझदार थी वो उस वक्त। शिवम ने उसकी बातों को काटते हुए कहा, इस वक्त की बात की जाए तो ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा मिस्टर तिवारी। तिवारी जी ने एक फाइल शिवम को बढ़ाते हुए कहा, हम आपके आइडिया को एक्सेप्ट करते हैं मिस्टर शिवम मेहता, हम आपके साथ काम करने में दिलचस्पी लेना चाहेंगे। शिवम ने कुछ नहीं कहा, उसके चेहरे पर शांत स्वभाव थे। वहीं रवि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। मिस्टर तिवारी दोनों लड़कों को नोटिस कर रहे थे। तभी शिवम उठा बोला, ओके मिस्टर तिवारी, उम्मीद करता हूँ हमारे बिजनेस रिलेशनशिप अच्छा बना रहे। तिवारी जी भी उठे और उन्होंने शिवम से हाथ मिलाया और फिर रवि से भी। दोनों लड़के अब बाहर की ओर चले गए। इस वक्त कंपनी का लंच ब्रेक चल रहा था। जिस स्टाफ इधर उधर घूम रहे थे। लड़कियों की नज़र जब शिवम और रवि पर पड़ी तो सबकी नज़र दोनों पर टिकी रहेगी। चूँकि दोनों बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे थे, इसलिए ज़्यादातर लोग उन्हें जानते थे। इसी वजह से सब के बीच में उनकी खुसर फुसर होने लगी। लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों ही अपनी गाड़ी में आकर बैठ गए। तो रवि ने कहा, क्या यार, मैं तो लड़कियों को भी नहीं देख सकता हूँ, तेरे साथ रहकर मेरी जवानी बर्बादी की ओर बढ़ रही है। इस उम्र में लड़कों की गर्लफ्रेंड होती है, लेकिन हमारी किस्मत में तो लड़की नाम का शब्द ही नहीं है। उठा ले रे देवा। शिवा ने रवि को घूर कर देखा तो रवि ने एक बुई उठाकर कहा, क्या सही तो बोल रहा हूँ, बता क्या गलत का है? ये सब तेरी संगत का असर है। खुद तो खड़ूस है, साथ में मुझे और बनाया हुआ है। शिव ने उसकी बात को इग्नोर किया और गाड़ी आगे बढ़ा दी। जयपुर के ही एक बड़े से घर में एक लड़का सोफे पर पड़ा अपने फ़ोन में रील्स देख रहा था। उसका बैग उसके पास ही दूसरी सोफे पर पड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा था कि वो अभी अभी कहीं से आया हो और बहुत ज़्यादा थका होने की वजह से उसे अभी कुछ देर रिलैक्स कर रहा हो। तभी उसी घर के एक कमरे में खुशी बाहर आई और बोली, रिहान आ गए तुम? मुझे आवाज़ तो लगा दिया करो बेटा, मैं आपके लिए खाना बना देती हूँ। रेहान ने फ़ोन में ही लगे कहा, मम्मा
अभी ही तो आया हूँ और मुझे अभी भूख नहीं है। आप प्लीज़ परेशान मत होइए। खुशी ने सिर हिलाया और वापस से अपने कमरे में चली गई।